जिस क्षण मैंने कीर्ति से शादी करने का निर्णय लिया, वो पल मेरे जीवन का सबसे विशेष लम्हा था। प्यार और समर्पण की बुनियाद पर हमने एक सपना सजाया था कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, धन का ताना बाना हमारी रिश्ते की बुनाई में जटिलता लाने लगा। शादी के बाद की जिंदगी में मैंने महसूस किया कि कीर्ति मेरी खुशी के लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन अचानक अपने खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता ने हमारे बीच एक दरार पैदा कर दी। मैंने उसे उसके हर सपने को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन जब मैं वित्तीय सीमाओं से जूझने लगा तो हमारी आपसी इच्छाएं टकराने लगीं। कीर्ति के मुंह से निकली हर एक शिकायत मेरे दिल का एक कोना चीर देती थी। फिर उसके जन्मदिन का दिन आया जब मैंने उसे उस महंगी ड्रेस के लिए पैसे देने से इनकार किया। उसका प्रतिवाद और उसका दर्द मेरे दिल को घायल कर गया। मुझे समझ आया कि हमारे रिश्ते में प्यार की बजाय अब पैसे की अहमियत अधिक हो गई थी। यह सोचते सोचते मैंने एक निर्णय लिया कि मुझे अपने माता पिता के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्यार बिना किसी शर्त के था। जब मैंने कीर्ति को अपने गांव जाने की बात बताई तो उसका जवाब इस बात का प्रमाण था कि उसके लिए पैसे से बड़ा कुछ नहीं। उसने कहा कि गांव में दिक्कतें हैं, और मुझे उसकी बातों का बुरा लगा। एक जीवन साथी का असली मूल्य एक साथ बिताए गए लम्हों और संघर्षों में होता है, न कि पैसों में। इस सब के बीच मैंने ठान लिया कि मुझे उस रिश्ते से अलविदा ले लेना चाहिए। आखिरकार मैंने अपना सामान पैक किया और गांव के लिए निकल पड़ा। कम से कम वहां अपने माता पिता के प्यार की गारंटी थी, जो बिना किसी शर्त के मेरी देखभाल करते थे। यह लंबा सफर मेरे लिए नए सिरे से जीने के लिए एक बड़ा कदम था। शायद कभी कभी हमें अपने असली संबंधों को समझने के लिए दूर जाना पड़ता है, ताकि हम साफ नज़र से देख सकें कि हमारी जिंदगी में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। पुरुष के पास पैसा हो तो औरत वस्त्रहीन हो जाती है, और अगर पैसे ना हो तो आदमी वस्त्रहीन हो जाता है। जब कीर्ति से मेरी शादी की बात चल रही थी तो मुझे सच में लगा कि यही वो लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए चुना है। शुरुआत में हम इतने अच्छे से एक दूसरे से जुड़े कि बातचीत धीरे धीरे जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर निजी पलों तक पहुंच गई। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से शादी हो जाए। कीर्ति हमेशा कहती थी कि वह मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता से प्यार करेगी, और सच कहूँ तो एक पुरुष को और चाहिए भी क्या। एक ऐसी जीवन साथी जो प्यार दे, साथ निभाए और माता पिता का भी आदर करे। शादी हुई और जिंदगी अच्छे से चलने लगी, लेकिन तभी एक एहसास हुआ। जिस शारीरिक संबंध को लेकर अक्सर पुरुष अधीर होते हैं, उसकी उतनी ही गहरी चाहत एक महिला के भीतर भी होती है। मैं कीर्ति से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ीं, और मैंने कीर्ति से कहा कि अब हमें खर्चों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस पर उसने झुंझलाकर कहा, पहले ही मन मार कर रहती हूँ। मुझे यह बात बहुत चुभी, क्योंकि मैंने तो हमेशा उसकी ज़रूरतों को प्राथमिकता दी थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा? उसने जवाब दिया, मैं भी चाहती हूँ बड़ी गाड़ी में घूमना, साल में 4-5 ट्रिप करना, घर सजा संवरा रहे, ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल करूँ। मैंने कहा, तुम्हें हर महीने 3000 की लिपस्टिक और 5000 का पाउडर तो देता हूँ, फिर भी क्या कमी है? उसका जवाब था, मैं मांगती ही क्या हूँ, जैसे मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूँ। मुझे बुरा लगा, पर कुछ नहीं कहा। चुपचाप अतिरिक्त कमाई के लिए कुछ और काम शुरू कर दिए। फिर आया उसका जन्मदिन। उसने 12,000 की ड्रेस पसंद की थी। एक दिन उसने प्यार से गले लगाकर पैसे मांगे। मैंने थोड़ा मजाक में कहा कि इस महीने संभव नहीं, सैलरी में देरी हो रही है। इस बार साथ में केक काट लेते हैं, ड्रेस अगली बार। लेकिन उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते? अब तो मेरी इज्जत भी चली गई। मैंने समझाने की कोशिश की, ड्रेस अभी ना मिले तो बाद में ले लेना, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा है वही ड्रेस पहनूंगी, अब क्या मुंह दिखाऊंगी? उसकी यह बात मुझे बहुत खली, लेकिन उस रात मैंने उसे पैसे दे दिए, 12,000 ड्रेस के और 1,000 पार्टी के। पैसे मिलते ही वह फिर से वही प्यारी कीर्ति बन गई। मुझे गले लगाया, सॉरी कहा और फिर से नज़दीक आने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा दिल दुखा था। मैंने उससे कहा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने समझा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पैसों से है। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला लिया कि अब गाँव जाकर माता पिता के साथ रहूँगा। कीर्ति को बताया तो उसने कहा, गांव में तो बहुत दिक्कत है, वहाँ लाइट भी नहीं रहती। मैंने कहा, तो माँ पापा को यहाँ बुला लेते हैं। उसका जवाब था, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वो गांव के खुले माहौल के आदी हैं। मैंने कहा, इसीलिए तो उनके पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मैंने अपना सामान पैक किया और कहा, अगर चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। वो नहीं आई। मैं अकेला गाँव लौट आया। माँ पापा को सब बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ही समझाने की कोशिश की। फिर भी मैंने पैसे भेजना जारी रखा।
लेकिन जब 4 महीने बाद उसने कहा कि वह गांव आकर रहना चाहती है, तो मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए। तभी उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया, यह कहकर कि मैं उसे वैवाहिक सुख देने में असमर्थ हूँ और वह तलाक चाहती है, साथ ही हर महीने एक फिक्स रकम भी। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वहां बताया गया कि पत्नी का ससुराल वालों की सेव